नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं ताज़ा समाचार। नवीनगर में भी हम उपस्थित हैं और हमारे बीच राकेश कुमार जी उपाध्यक्ष जनसुराज के हैं बैठे हुए। तो सीधे जुड़ते हैं उनसे और बातचीत करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं नवीनगर विधानसभा के बारे में। ताज़ा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए सर जी कि नवीनगर विधानसभा में वर्तमान जो विधायक हैं अभी, उनके माध्यम से विकास हुआ है या नहीं? देखिए, जैसा कि हमारे नेता बोलते हैं, इस बार हमें कौन विधायक है, कौन व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है, उससे मेरी लड़ाई नहीं है। इस बार व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई है। और जब आपको व्यवस्था परिवर्तन करना है तो आपको एक विजन होना चाहिए, और वो नेता जो हमारे हैं उनके साथ वो जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बिना मेहनत के जनसुराज एक इतनी बड़ी व्यवस्था बिहार में खड़ी हो गई है 3 वर्षों में। तो ये मेरा कहना है कि जब आप महाभारत की कहानी सुने होंगे, एक तरफ भीड़ की संख्या है, जैसे कौरव जो थे, जब श्री कृष्ण भगवान के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए, तो जैसे दुर्योधन उनकी सेना को लेकर के बहुत खुश था कि हम तो जीतना है, जंग में जाना है, तो हमको तो सेना की जरूरत है। तो इस बार बिहार में वही स्थिति है। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया कि यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो एक विकल्प बना देगा इतने दिनों में। बड़ी पार्टियां जो पहले से ऑलरेडी सत्ता में है या वो सत्ता में आने का प्रयास कर रहा है, वो पुरानी पार्टी है, और उस पुरानी पार्टी को लोग 35 वर्ष देख चुके हैं। और देखने के बाद जब हमारा किस्मत नहीं बदला, मतलब बिहार का किस्मत नहीं बदला, तो फिर लोग आप रूपी अपने स्वेच्छा से जनसुराज की सदस्यता ले रहे हैं और बढ़ चढ़कर वोट का इंतजार कर रहे हैं अपना, कि इस बार हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करना है और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार में एक बड़ी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश किया जा रहा है। इस बार विधायक, सांसद, आप देख लीजिए, नवीनगर में जनसुराज का भी एक प्रोग्राम हुआ, हमारे माननीय नेता यहाँ पर आए, हजारों की संख्या में भीड़ थी। दूसरे तरफ 7 दल मिल करके एक सभा किए, नाम भी गलत दे दिया, नाम दिया कार्यकर्ता सम्मेलन, और रोड पर प्रचार करा रहे हैं। आपका कोई तुक नहीं बनता है। अरे नाम तो कम से कम सही रखो फिर। हम बिहार बदलाव यात्रा पर हमारे माननीय नेता हैं, नाम में ही है कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं, सिर्फ पेपर पे नहीं। तो हमारी लड़ाई ये डब्लू सिंह या एनडीए के जो भावी उम्मीदवार अपने आप को कहते हैं, उनसे थोड़ी जो है। आपको तो मौका दिया गया, नवीनगर विधानसभा से आप यहाँ के प्रत्याशी नहीं, आप यहाँ के विधायक रहें, आप अपने काम को काउंट कराइए। हम बिहार को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार कैसे बदलेगा? शिक्षा से बदलेगा। हमारे पास तो कोई खनिज आप संपदा है नहीं कि निकाल करके उसको बेच करके और लोगों को खुशहाल बना दे। यहाँ की अगर व्यवस्था बदलती है तो सिर्फ एक ही साधन है जिसके माध्यम से हम इस पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं, वो है एजुकेशन। आज डब्लू सिंह से पूछिए कि आपने नवीनगर विधानसभा में पुल, नलिया, गलिया, जात पात, इसके अलावा शिक्षा पर कौन सा काम किया है आपने? कौन सा स्कूल खोल दिया? किस स्कूल में आप एजुकेशन के क्वालिटी को चेक किए? आपके पास सत्ता तो है, आप यहाँ के विधायक हैं, लेकिन आप अभी भी 20-50 वर्षों पुराना आप रेल रोकवा रहे हैं। वो एक विकास का पैमाना नहीं है। विकास का पैमाना आपका माना जाएगा जब आप स्वास्थ्य में काम करेंगे। जैसे सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था सुधर जाए, सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुधर जाए, ब्लॉक में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, वो व्यवस्था में कोई सुधार आएगा अमूल चूक, तब ना उसको कहेंगे कि विकास हुआ है। आज आप अगर फॉलो करते हैं, रिसर्च कीजिएगा, तो अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे, उनकी पत्नी जो है औरंगाबाद में, जैसे नवीनगर के प्रवासी लोग जो नवीनगर में रहते हैं, मान लीजिए किसी
काम से औरंगाबाद में रहने लगे अपना रोजी रोजगार के लिए, वहां के लोगों से मिल रहे हैं कि मैं नबीनगर, अपने क्षेत्र के जो लोग औरंगाबाद में रहते हैं, हमारी पत्नी उनसे मुलाकात कर रही है और नबीनगर का हाल जान रहे हैं। क्या तमाशा बना दिया है, विकास का यह पैमाना होगा। नबीनगर विधानसभा को आज एक ऐसे उम्मीदवार जन सुराज पार्टी देने जा रही है जिनका स्वभाव राजनीति में बिल्कुल लगता है जैसे कितने वर्षों का अनुभव है, हर किसी से मिलना, उसकी बात को समझना, एजुकेशन पे काम करने के लिए। हम इस बार वोट विधायक को नहीं मिल रहा है, इस बार वोट जन सुराज को व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए मिला है, क्योंकि हमारे विधायक जो प्रत्याशी हैं उनको तो काम करने का मौका मिला नहीं है। जो भी अगर हमें वोट मिलेगा तो वो प्रशांत जी के जो महत्वपूर्ण घोषणा है, जो 5 गारंटी के साथ जो हम आ रहे हैं चुनाव में, जैसे हर महिला को 5 लाख के लिए ऋण 4% पे, परिवार में एक व्यक्ति को 12 से 15 हज़ार रुपये का रोजगार, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, किसानों के लिए मुफ्त मजदूर। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको एजुकेशन में हर साल हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय स्कूल का व्यवस्था किया जाए, जिससे उस इलाके के लोगों में एक जुनून चढ़े। जो आज के 20-35 साल पहले था, जैसे नवोदय विद्यालय था, उसमें एडमिशन लेने के लिए लोग पढ़ाई करते थे, जिसका उनका एजुकेशन पे असर पड़ता था। अगर कोई बेंचमार्क सेट हो रहा है और उसको देख करके आज हम क्यों कह रहे हैं कि तमिलनाडु की तरह आप बनिए, आंध्रा की तरह बनिए, हर 5 साल में सरकार बदलिए। अगर हम भी सत्ता में आते हैं और काम से संतुष्ट नहीं है आप, तो हमको भी बदल दीजिए। जब तक नेता में हारने का भय पैदा नहीं होगा तब तक वो काम करेगा नहीं। आप सोचिए कि विधायक के पास इतना टाइम है जो शादी में जाके आशीर्वाद के लिए फोटो खिंचवा रहे हो। अरे उसका परिजन नहीं है, तुमको हम अपना प्रतिनिधि इसीलिए बनाए हैं। एक एक मिनट का आपके पास हिसाब होना चाहिए। वही आप अगर समय वहां से निकाल करके किसी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी सरकारी स्कूल में आप जाकर के वहां निरीक्षण करते हैं तो 100 परिवार का भविष्य बदल सकता है। वो काम आपसे नहीं हो रहा है। घर में बैठे आपको सारा चीज लग रहा है कि हम अपने क्षेत्र का पूरा विकास कर दिए। आज किसी पत्रकार ने ही मंत्री से पूछा कि आपके पोते कहां पढ़ते हैं, तो नहीं, हमारे पोते तो प्राइवेट में पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते सरकारी स्कूल में? सरकारी मास्टर जो हैं उनके बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? वो तो वेतन ले रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। उसी तरह से आप जाइएगा, सरकारी हॉस्पिटल का जो व्यवस्था हो गया है, अगर विधायक चाहे तो डर पैदा कर सकता है वहां के डॉक्टर में, क्योंकि कहा जाता है कि सांसद और विधायक चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है प्रोटोकॉल में, उनको जवाबदेही है। अगर वो जाएंगे हॉस्पिटल में, वो जाएंगे स्कूल में, तो कैसी शिक्षा चल रही है उनका मास्टर का जवाबदेही है देना उनको। आप जाएंगे, अभी हो रहा है ना, बहुत सारे पत्रकार जो न्यूट्रल पत्रकार हैं वो व्यवस्था दिखाने का हिम्मत ला रहे हैं अपने आप में। क्या हो रहा है? टीचर मार के भगा दे रहा है। अच्छा, हुआ सस्पेंड। अभी एसडीएम एक ड्राइवर को चालान दिखा रहा है, तुम थप्पड़ चला दिए मीडिया के सामने, सस्पेंड हो गए हो। इसीलिए बोल रहे हैं कि जिस तरह से लालू जी फेमस थे जंगल राज के लिए, क्यों? क्योंकि उसमें अपराधियों का बोलबाला था,